बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानियाँ के मेज़बान अशरफ अदीब मुशदी का सलाम कबूल कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बनने वाली हर वीडियो पहली फुर्सत में आप तक पहुँचे और आप उससे मालूमात हासिल कर सकें। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि लोग इस तरफ काफ़ी तवज्जो देते हैं, सुनते हैं, बाद में कमेंट्स भी देते हैं और इससे हौसला अफजाई होती है। तो आज इस टॉपिक पे मैं आपकी मालूमात में कुछ इजाफ़ा करने लगा हूँ। ये सिंध तास मुआहदा है जो 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ। अगर लफ्ज़ी मतलब तास के बारे में हम देखें तो ये है पानी का मुआहदा। लफ्ज़ तास पानी या लैंड फॉर्म या ज़मीनी पानी के हवाले से भी है, कई माने इसके बन जाते हैं। असल में जब पाकिस्तान बना तो रियासत कश्मीर ने हमारे साथ मिलने का ऐलान कर दिया, क्योंकि 635 देसी रियासतें थीं जिनके अपने राजे महाराजे ख़ुद मुख्तार हुक्मरान थे। तो हुकूमत बरतानिया ने ऐलान किया कि जो रियासत इंडिया के साथ मिलना चाहे वो इंडिया से मिल जाए, जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। तो कश्मीर में चूँकि 80% मुसलमान थे, इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलने का ऐलान किया, लेकिन यहाँ के डोगरा राजा ने 75,000 डॉलर लेकर इंडिया को ये अपना इलाका बेच दिया। और किसी ने क्या खूब कहा था, कौम फ़िरोख्तन कौम बेच दी गई, चे अरसा फ़िरोख्तन, और कितनी सस्ती बेच दी गई। बहरहाल उसके नतीजे में हमें नुकसान ये हुआ कि तमाम दरियाए सिंध, दरियाए झेलम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी, दरियाए सतलुज, दरियाए सुख ब्यास और दरियाए ये 6 दरिया बनते हैं। ये कश्मीर से निकलते हैं और इंडिया ने कश्मीर पर कब्ज़ा करने के बाद कहा कि ये सारे के सारे जो दरिया हैं ये हमारे हैं। ये मसला जब तूल खींच गया तो फिर 1960 में जब सदर अयूब यहाँ हुक्मरान थे, उन्होंने कोशिश करके इंडिया के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके साथ कुछ वर्ल्ड बैंक के आदमी बैठे और इन पानियों पर बातचीत शुरू की कि कौन सा दरिया किसको मिलना चाहिए। उसूली तौर पे जब कश्मीर हमारा है तो ये 6 के 6 दरिया भी हमारे हैं। दरियाए सिंध भी, दरियाए झेलम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी, दरियाए सुख ब्यास और दरियाए सतलुज। लेकिन फ़ौजी दौरे हुकूमत में जो फ़ैसले होते हैं वो अवाम की अमंगों से बाज़ दफ़ा हट के होते हैं। इंडिया तो इस माहदे से बहुत खुश हुआ कि फ़ैसला ये हुआ कि 6 में से 3 दरिया इंडिया को दे दिए गए और 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से दरिया पाकिस्तान को मिले और कौन से दरिया इंडिया को मिले। दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब, ये 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए और दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और दरियाए सुख ब्यास ये इंडिया को दे दिए गए। तो इंडिया ने इन 3 दरियाओं पर 65 डैम तैयार करके पानी का एक एक कतरा महफूज कर लिया। और जब कभी बारिश की वजह से पानी ज़्यादा होता है तो वो पानी छोड़ देते हैं। जब उन्होंने डैम बना लिए तो दरिया रावी का पानी ज़ाहिर है हमारी पहुंच से दूर हो गया। दरियाए सुख ब्यास वैसे ही खुश्क हो गया, लोगों ने इसमें ज़मीनें
आबाद कर ली, फसलें काश्त करना शुरू कर दी, और दरियाए सतलुज भी पानी की रवानियों से महरूम हुआ, और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें हर वक्त बहता रहता है। तो डैम की कहानी जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी ख़राब है। यहाँ हमारे दरियाए अपना मंगला डैम और तरबेला डैम दो डैम ऐसे हैं जो कैपेसिटी के एतबार से काफ़ी वसी हैं, और बाकी जो इसके अलावा 5 डैम छोटे छोटे जो डैम हैं वो हैं, और ये मजमूई तौर पे पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते। तो मैं बात कर रहा था सिंध तास माहदे की कि 6 दरियाओं में से 3 पाकिस्तान को दे दिए गए, 3 इंडिया को दे दिए गए, और साथ ग़ालिबन 1 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिल गया। उस वक्त की हुकूमत तो खुश हो गई कि चलो 4 पैसे आए, कोई ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन आने वाले वक्त में इस मुआहदे ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी हुकूमतों ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। डैम्स की बड़ी अहमियत होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना हमसे 2 साल बाद 1949 में आबाद हुआ, तो वहाँ पहले ही साल तूफ़ान आया, ये फ्लड आया, सैलाब आया, तो पूरे का पूरा चीन ये डूब कर रह गया। तो माओ तुंग ने ऐलान किया कि कल हमने दरियाओं की बल सफाई करनी है, और उनकी एक आवाज़ पे पूरी कौम अगले दिन दरियाओं के किनारों पे खड़ी थी, और सबसे आगे माओ तुंग कदार लेके खड़ा था। वो दरिया में कूदा तो बाकी भी कूद गए। दरियाओं की बल सफाई हुई तो पानी नीचे चला गया। जब वो फ्लड का ख़तरा टला तो उन्होंने डैम बनाने शुरू कर दिए, और 2500 डैम बना के उन्होंने पानी का एक एक कतरा महफूज कर लिया, और आज उससे वो पन बिजली भी बनाते हैं। आज वो उससे अपनी काश्तकारी के मामलात भी आगे बढ़ाते हैं, और कभी उन्हें पानी के मामले में परेशानी नहीं हुई। जबकि हमारे यहाँ डैम कम होने की वजह से हमारा बेशतर पानी ज़ाय हो जाता है। दरियाए सिंध पर काला डैम के मकाम पे बारहा कोशिश की गई, और अब तक पेपर वर्क इतना कालाबाग डैम पे हो चुका कि माहिरीन कहते हैं कि अगर इन पैसों से डैम बनाए जाते तो 2 डैम बन सकते थे, लेकिन ये काम पेपर वर्क से आगे नहीं बढ़ सका। ये मियाँ वाली के मकाम पे कालाबाग डैम बनाने का इरादा था, और ये दरिया कौन सा है? ये दरियाए सिंध है, जिसका पानी जो वाफर पानी होता है वो बहरे अरब में जाके उसका हिस्सा बन जाता है। वो न सिंध वालों के काम आता है, न सरहद वालों के काम आता है, न पंजाब वालों के काम आता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारी कुछ अनाओं के मसाइल भी हैं। सिंध वाले कहते हैं दरिया सिंध हमारा है, और इस पर डैम बना के अगर पंजाब की ज़मीनों का सैराब किया जाता है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और अगर सरहद को प्रोग्राम ये था कि कालाबाग डैम बनेगा तो वहाँ से नहरें बलूचिस्तान की तरफ निकाली जाएंगी, पंजाब के उन इलाकों की तरफ निकाली जाएंगी, और सिंध के उन इलाकों की तरफ निकाली जाएंगी जो अभी तक बंजर हैं और आबाद नहीं हो सके। हकीकत है कि ये बड़ा कारआमद फार्मूला था, ये बड़ी अच्छी बात थी। कालाबाग डैम बनता, नहर निकाल के बलूचिस्तान के वो इलाके जहाँ तक आज तक जहाँ पानी नहीं पहुँचा वहाँ तक पानी पहुँचता और ज़मीनें सैराब होती, यहीं से नहरें निकाल के पंजाब के उन इलाकों में पानी भेजा जाता जहाँ पानी की ज़रूरत होती है, और सिंध वालों को भी इसका फ़ायदा होता और वो भी अपनी ज़मीनें सैराब कर सकते। और दूसरी तरफ सरहद के कुछ लोग हैं जिनका ख़्याल है कि अगर कालाबाग डैम बना, सैलाब आया तो नौशहरा डूब जाएगा। नौशहरा तो 2010 के आम सैलाब की वजह से
भी मकानों की छतों तक पानी चला गया था। तो वली खान एक मरतबा धमकी दी थी कि अगर कालाबाग डैम बन गया तो हम बम मार के उड़ा देंगे, हम इन अनाओं में पड़े हुए हैं, जबकि दूसरे ममालिक ने डैम बना के अपना पानी महफूज कर लिया है। पानी कमी की वजह से हम बिजली के मामले में बहुत पीछे हैं। बिजली 3 तरह से बनाई जाती है और पन बिजली सबसे सस्ती पड़ती है। पाकिस्तान के जो 2 डैम मंगला और तरबेला हैं, यहाँ बिजली पैदा करने वाले यूनिट लगाए गए हैं। बहुत बहुत बड़े पर लगा के मशीनें तैयार की जाती हैं, उनके साथ जनरेटर अटैच किया जाता है, पाइपों के ज़रिए उस पर पानी गिराया जाता है और पंखों के घूमने से वो जनरेटर चलते हैं और उस वजह से बिजली स्टोर होती है, बिजली बनती है जो हमारे काम आती है। इसके बाद फिर थर्मल बिजली आती है जो तेल या ईंधन से बनाई जाती है, जो बहुत महंगी पड़ती है। एटमी बिजली भी बनती है, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान एटमी मुल्क होने के बावजूद अभी तक एटमी बिजली से ज़्यादातर फ़ायदा नहीं उठा सका। चंद एक जगह पे कोशिश की गई है और छोटे पैमाने पर बिजली तैयार होती है। काश कालाबाग डैम बन जाए या और डैम बने तो पाकिस्तान का नहरी निज़ाम भी दुरुस्त हो और पाकिस्तान की ज़मीनें भी आबाद हों। अब सूरत हाल ये है कि दरियाए रावी चूँकि इंडिया के कब्ज़े में है, दरियाए सतलुज और सुख ब्यास चूँकि उनके कब्ज़े में है, तो वो पानी बंद कर दिया और जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं। बाज़ जगह पे ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं हमारी 1100 नहरें अब खुश्क हो गई हैं और 3400 खाल हमारे खुश्क हो गए। पानी की कमी के बायस हमें मजबूरन ट्यूबवेल चलाना पड़ते हैं, जिसका लाखों रुपए का बिल देना किसानों के लिए दर्द सर बना हुआ है। जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो इंडिया में कमर्शियल बिजली फ्री है, ट्यूबवेल की बिजली फ्री है और किसानों के लिए कुछ मसाइल नहीं होते। तो हमें डैम्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारा तो पानी दरिया सिंध का तमाम पानी तकरीबन 75% या इससे ज़रा कम दरिया से होता हुआ बहरा अरब में जाके ज़ाय होता है। बंदा सिंध वालों से पूछे कि आप पानी को ज़ाय होने से तो पानी को ज़ाय होना तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि ऐसे पंजाब सरहद और सिंध की उन ज़मीनों को आबाद किया जाए जो अभी तक बंजर पड़ी हैं। तो मैं बात कर रहा था चाइना की और इंडिया की कि इंडिया ने उन 3 दरियाओं पर जो उनके हिस्से में आए 65 डैम तैयार कर लिए। चाइना ने 2500 डैम तैयार कर लिए और पाकिस्तान ने आज तक तरबेला और मंगला के अलावा छोटे छोटे और टोटल 8 डैम बनाए हैं जो हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं करते। हम पन बिजली के मामले में बहुत पीछे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास डैम नहीं है, हमारा बेशतर पानी ज़ाय हो जाता है। हमारे कुछ फैक्ट्री मालकान अपने तौर पे बिजली तैयार करते हैं। कुछ अर्सा पहले रहीम यार खां से लेके लोधरा तक 6 फैक्ट्रियों के मालकान ने अपनी बिजली बनाई और वो जब बनाते हैं अपने प्लांट से तो 10 मेगावाट बिजली बनती है। तो 1 मेगावाट बिजली इतनी होती है जो 125 घरों को रोशन कर सकती है। उन फैक्ट्री मालकान ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि अगर आप मुनासिब समझें तो हमारी हर फैक्ट्री के पास 9 मेगावाट बिजली फ्री है। हम लोधरा से लेके रहीम यार तक के तमाम शहरों को
बिजली फराहम कर सकते हैं और आप इसके एवज़ हमें पैसा दीजिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ना समझते हुए इसको उन्होंने नहीं माना। फैसलाबाद की तरफ आप देखें, फैब्रिक्स फैक्ट्री के मालिक मियाँ साहब ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि मैं अपनी फैक्ट्री के लिए ख़ुद बिजली तैयार करता हूँ, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं फैसलाबाद को अपनी जो फालतू बिजली है उससे रोशन कर सकता हूँ। लेकिन मियाँ अदरीस की ये पेशकश भी कबूल नहीं की गई और आज हम बिजली को तरस रहे हैं। कहीं सोलर प्लेटों की वजह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं हम कायदे-आज़म सोलर पार्क बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बिजली की सूरत-हाल ये है कि आ रही है और जा रही है, जिससे हमारे काम रुक जाते हैं और काम ना होने की वजह से हम कीमती रकूम से महरूम होते हैं। हम कमाई के मैदान में बहुत पीछे चले जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंध ताश माहदा का इंडिया को तो बहुत फ़ायदा हुआ। उनके अखबारात ने ज़मीमें शाये किए, उन अखबारात ने इदारिये शाये किए कि हमने जितने मुआहदे किए उनमें सबसे ज़्यादा सिंध ताश मुआहदा ने हमें फ़ायदा दिया, जबकि पाकिस्तान इस बाब में खसारे में रहा। हमारे जो दानश्वर हैं, हमारे माहरीन का ख़याल है कि सदर अयूब को ऐसा मुआहदा नहीं करना चाहिए था जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो। थोड़ा सा डिले कर लिया जाता तो अवामी हुकूमत होती और यकीनी तौर पे वो इस पर डट जाती। ये 6 दरियाओं में से जो 3 दरिया इंडिया को दिए गए, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमें ये मुआहदा नहीं करना चाहिए था। इस मुआहदे की बिना पे आप अंदाज़ा करें, हमारे 1100 राजबा खुश्क हो गए, हमारी 1100 नहरें खुश्क हो गई और 3400 दरिया 3400 खाल खुश्क हो गए, जिससे हमारे यहाँ पानी की कमी से फसल नहीं हो रही। आप देखें कितनी नहरें ऐसी हैं जो 6 माह चलती हैं और 6 माह बंद रहती हैं। 3 दरियाओं से हम पाकिस्तान को कैसे पानी फराहम करें। और दूसरी तरफ इंडिया में जब सैलाब आता है तो वो हेड वर्क्स पर ये 3 दरियाओं के हेड वर्क्स खोल देते हैं और पानी पाकिस्तान में आ जाता है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने वाफर पानी जब छोड़ा तो 3 सिख उस फ्लड की वजह से खुरली में बैठ गए और बग़ैर वीज़े और बग़ैर पासपोर्ट के लाहौर पहुंच गए, जिनको फिर वापस वाघा बॉर्डर के ज़रिए इंडिया भेजा गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब वहाँ फ्लड आ जाते हैं, उन दरियाओं की रीच से भी पानी ऊपर होता है, तो इंडिया वाले हेड वर्क्स खोल देते हैं और वो पानी पाकिस्तान में तबाही मचाता है। काश सिंध ताश माहदा ना होता तो हमें ये दिन देखना ना पड़ते। हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हमारे खेत बंजर हो रहे हैं और दूसरी तरफ कालाबाग डैम की तरफ जब हम सोचते हैं तो हमारी अनाओं की भीड़ ये चढ़ रहा है सिंध ताश माहदे के बाद ये कालाबाग डैम। तो मैं अहले पाकिस्तान से मुल्तमिस हूँ कि कालाबाग डैम के लिए अपनी सोच को तब्दील कीजिए। हकीकत है कि अमेरिका और सिंध ये सरहद और सिंध के लोगों में रकूम तकसीम करता है कि ये दरियाए सिंध आपका है। आपके पानी पर पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद कैसे अपना हक जता सकते हैं। आप डट जाइए, ये आपका पानी है। तो हमारे वो दूर अंदेशी की बजाय ना आकबत अंदेश हुक्मरान और दानश्वर या सियासतदान उनकी बातों में आके जहर उगलते हैं कि पंजाब सब कुछ खा गया,
ठीक है, पंजाब बड़ा सूबा है, 21-22 करोड़ आबादी में 11 या 12 करोड़ पंजाब की आबादी बनती है, लेकिन ये भी तो देखिए कि पाकिस्तान चल भी तो पंजाब की वजह से रहा है। अगर यहाँ पानी की वाफर मिकदार में पानी मौजूद होगा तो ये ज़मीनें और भी सोना उगलेंगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो साहिबो, मैं इसी के साथ सिंध तास मादे पे होने वाली गुफ्तगू समेट रहा हूँ और मैं तवक्को रखता हूँ कि आप ये वीडियो देखकर सब्सक्राइब करेंगे ताकि जब आने वाली वीडियोस तैयार हों तो फ़ौरन आप तक पहुँच सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। वस्सलाम।